स्क्रीन शिफ्ट होता है। अब हम परसियस को देखते हैं। वे अपने बेटे के साथ मछली पकड़ रहा होता है। उसके बेटे का नाम हिलियस है। हिलियस एक अस्त्र बना रहा होता है। रात में उसके पिता आते हैं और मदद मांगता है। टार्टरस के मजबूत दीवारों को बनाने के लिए कहते हैं और वो चले जाते हैं। परसियस अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सभी देवता पाताल नगरी में जाते हैं और अपने भाई से मदद मांगते हैं। टार्टरस पाताल नगरी का मजबूत कैदखाना होता है। हेडिस पाताल नगरी के देवता हैं। वे लोग इजाज़त मांगते हैं टार्टरस की दीवारों को फिर से बनाने के लिए। उसके बड़े भाई ने अपनी खुदगर्जी के लिए हेडिस को पाताल नगरी में भेज दिया था। वो इस पर नाराज रहता है। हेडिस अपने पिता के ऊपर हमला कर देता है और उसे कैद कर लेते हैं। टार्टरस से निकलकर भयंकर जीव परसियस की बस्ती पर हमला कर देता है। परसियस अपने बेटे हिलियस को ढूंढता है और परसियस उन जानवरों को मार डालते हैं। परसियस तय करता है वो अपने पिता के पास जाएगा और टार्टरस के मजबूत दीवारों को बनाएगा। परसियस अपने बेटे के साथ मूर्तियों के पहाड़ी पर जाते हैं। अपने पिता स्यूस को याद करते हैं। वहाँ पर ओसाइटस आता है। वे बताते हैं हेडिस और एरिस इंसानों के खिलाफ राक्षसों से मिल गए हैं। परसियस अपने पिताजी के बारे में पूछते हैं। ओसाइटस बताते हैं उनके पिता को कैद कर लिया है। वे उसे राजा स्यूस को बचाने के लिए कहते हैं। परसियस आधा देवता होता है और उसे आधा देवता ढूंढने को कहते हैं। वे उसे अपने बेटे एजेनोर के पास जाने को बोलते हैं। एजेनोर रानी एंड्रोमेडा के यहाँ कैद होता है। उससे कहना कि सातिर लंगड़े के पास ले जाए। वो उसे अपना हथियार परसियस को दे देते हैं। स्क्रीन शिफ्ट होता है। हेडिस कहते हैं हमारे पिता ने एक प्रस्ताव भेजा है। अगर हमने उन्हें टार्टरस से निकलने में मदद की तो वो हम कुछ देवताओं को हमेशा के लिए अमर रहने देंगे। स्यूस उसे नासमझ बोलते हैं। स्यूस कहता है तुम भूल रहे हो, हमारे पिताजी ने हमें मारने की कोशिश की थी। एक बात बताओ, हमें अमर जीवन देने के बदले में पिताजी को क्या चाहिए? हेडिस कहता है हमने उन्हें तुम्हारी बची हुई शक्ति देने का प्रस्ताव दिया है ताकि वो आज़ाद हो सके, बस। स्क्रीन शिफ्ट होता है। अब हम परसियस को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक उड़ने वाला घोड़ा आता है और परसियस रानी एंड्रोमेडा के पास पहुँचने के लिए उड़ जाता है। परसियस रानी एंड्रोमेडा के पास पहुँच जाता है। अब हम एजेनोर को देखते हैं। रानी बताती है कि ये मुझसे शादी करना चाहता था। मेरे इनकार करने पर ताज की जवाहरात चुरा कर भागने की कोशिश की। परसियस कहता है ये महान देवता ओसाइजन का बेटा है। मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, स्यूस का बेटा, आधा देवता, तुम्हारी तरह ठुकराया हुआ। तुम्हारे पिता मर चुके हैं। एजेनोर उसे जहन्नुम में जाओ कहते हैं। परसियस उसे समझाते हैं और वो मान जाता है। वे सभी लोग जहाज से सातिर लंगड़े से मिलने यात्रा पर निकल जाते हैं। सातिर लंगड़े ने ही ओसाइजन का त्रिशूल बनाया था। सभी लोग जंगल की ओर जा रहे थे। तभी वहां पर दानव आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। उनमें से एक दानव रानी का पीछा कर रहा होता है। रानी एक गड्ढे में जाकर छुप जाती है। उनमें से एक लड़की देवता एरिस को याद करते हैं। दूसरी तरफ परसियस के ऊपर भी एक दूसरे दानव आक्रमण करता है। दूसरे दानव के हाथ में एक तलवार घुस जाता है और लकड़ी के बने गड्ढे में लगकर वो दानव गिर जाता है। परसियस अपना हथियार निकालता है। तभी एक बूढ़ा दानव आकर युद्ध को रोक लेता है। बूढ़ा दानव परसियस को पहचान लेता है और उसे सातिर लंगड़े के पास ले जाते हैं। स्यूस के हाथ को बांध दिया गया है जिससे क्रोनास उसकी शक्ति को चूस रहा होता है। बूढ़ा दानव सभी लोगों को सातिर लंगड़े के पहाड़ी पर ले जाते हैं। सातिर लंगड़े जिसे अफेस्टस कहते हैं। अफेस्टस परसियस को पहचान लेते हैं। वो अब उनकी मदद करते हैं। रानी उसे समझाते हैं और वो मान जाते हैं। सातिर लंगड़े ने ही टार्टरस बनाया था और कैद खाना भी उसके पास नक्शा होता है। अफेस्टस सभी लोगों को टार्टरस की संरचना के बारे में समझाते हैं। वो लोग टार्टरस के लिए निकल जाते हैं।
वे सभी गुप्त दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। तभी एरिस वहां पर आ जाता है। परसियस कहता है, किस गधे ने इसकी पूजा की थी। हेफेस्टस अब दरवाज़ा खोलने का प्रयास करता है। दरवाज़ा खुल जाता है। वो देर तक खुला नहीं रह सकता है। एरिस अब उस लड़की को मार देते हैं जिसने एरिस की प्रार्थना की थी। वे सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। एरिस हेफेस्टस को मार देता है। एजेन और नक्शे पकड़े रहते हैं और उन दोनों को रास्ता बताते हैं। वो तीनों भूल भुलैया के अंदर पहुंच जाते हैं। वो तीनों अब टार्टरस के पास चले जाते हैं। ज्यूस हेडिस से पाताल लोक भेजने के लिए माफ़ी मांगता है। हेडिस कहता है, क्यों पूछ रहे हो। ज्यूस कहता है, क्योंकि मैंने इसके लिए माफ़ कर दिया है। तभी एरिस हेडिस के ऊपर हमला कर देता है। क्रोनोस ज्यूस की शक्ति को पूरी तरीके से चूस डालते हैं। परसियस अपने पिताजी ज्यूस के पास पहुंच जाते हैं और वह त्रिशूल से शक्ति चूस रहे जड़े को हटाने का प्रयास करता है। परसियस अपने हथियार से ज्यूस के दोनों हाथों से बंधे बंधक को काट डालते हैं। एरिस उन पर अटैक कर देते हैं। अब एरिस और हेडिस के बीच युद्ध चल रहा होता है। एरिस त्रिशूल लेकर पीछे से ज्यूस के पीठ पर वार कर देता है। ज्यूस और परसियस एक दूसरे के हथियार के मदद से वहां से गायब होकर रानी एंड्रोमेडा के स्थान में आ जाते हैं। ज्यूस परसियस को बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र ही क्रोनोस को मार सकता है। परसियस के पास ब्रह्मास्त्र के 2 हिस्से होते हैं। तीसरा हिस्सा एरिस के पास होता है। ओसाइडस का त्रिशूल और हेडिस का 2 मुँहा परसियस के पास होता है और तीसरा वज्रअस्त्र भाग एरिस के पास होता है। परसियस एरिस से प्रार्थना करता है कि वो देवताओं की मंदिर में मिले। परसियस वहां से चला जाता है। टार्टरस में विस्फोट होता है और क्रोनोस के राक्षस वहां से आज़ाद हो जाते हैं। क्रोनोस के राक्षस सैन्य टुकड़ी पर आक्रमण कर देते हैं। दूसरी तरफ एरिस और परसियस वहां पर पहुंच जाता है। परसियस का बेटा एरिस के पास होता है। अब दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। हेडिस ज्यूस के पास आता है और ज्यूस को शक्ति देता है। वो अब दोनों क्रोनोस से लड़ने के लिए बाहर आते हैं। परसियस एरिस के सीने में चाकू से वार कर देता है। परसियस अपने अस्त्र से एरिस को मार देता है। परसियस तीनों अस्त्रों को जोड़कर ब्रह्मास्त्र का निर्माण करता है। दूसरी तरफ क्रोनोस अब वहां से आज़ाद हो जाता है। हेडिस और ज्यूस क्रोनोस के ऊपर वार करते हैं। परसियस अब ब्रह्मास्त्र लेके क्रोनोस को मारने के लिए उड़ जाता है। क्रोनोस लार्वा से सैन्य इलाकों और पहाड़ियों को तबाह कर रहे होते हैं। हेडिस और एरिस एक साथ वार करते हैं जिससे क्रोनोस नीचे गिर जाता है। परसियस क्रोनोस के अंदर जाकर ब्रह्मास्त्र से उसके शरीर को छलनी कर देते हैं और क्रोनोस को खत्म कर देते हैं। परसियस वहां से लौट आता है। इधर ज्यूस और हेडिस परसियस का इंतजार कर रहे होते हैं। ज्यूस भी खत्म हो जाता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है। अब हम रानी एंड्रोमेडा और हिलियस को देखते हैं। एजेन और परसियस को रानी के पास जाने को कहते हैं और हिलियस को अपने पास बुला लेते हैं। परसियस रानी के पास आता है और किस करता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है। हिलियस अपने पिता को घर जाने की बात करते हैं। परसियस कहता है, हम घर नहीं लौट सकते और यहीं पर मूवी एंड हो जाता है।